हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ मैं एक स्टोरी जिसका टाइटल है द कंप्लेनिंग शिप। बहुत अच्छी स्टोरी है। फटाफट से वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। कंप्लेनिंग वर्ड बना है कंप्लेन से। कंप्लेन करना, शिकायत करना, है ना। तो कंप्लेनिंग शिप यानी कि शिकायत करने वाली शिप क्या होती है? भेड़। ठीक है, तो एक शिकायत करने वाली भेड़ की ये कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फार्म। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब एक समय की बात है। देयर वॉज अ फार्म यानी एक फार्म था, एक खेत था। देयर का अपना अलग कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इंट्रोडक्शन देने के लिए लिखा गया है। ठीक है, वॉज यानी कि था, अ यानी कि एक, फार्म का मतलब होता है खेत। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। देयर वॉज अ फार्म एक खेत था। देयर वर मैनी शिप इन द फार्म। अब यहां पर भी देयर का अपना अलग कोई मतलब नहीं है, यहां पर भी ये सिर्फ परिचय देने के लिए लिखा गया है। ठीक है, वर का मतलब थे या फिर थी। मैनी शिप अनेक या फिर बहुत सी, शिप यानी भेड़, इन यानी में, द फार्म यानी कि खेत। ठीक है, देयर वर मैनी शिप इन द फार्म यानी खेत में अनेक भेड़ थी या फिर बहुत सी भेड़ थी। द फार्मर हैड केप्ट अ स्ट्रॉन्ग डॉग टू वॉच देम। फार्मर यानी कि किसान, हैड केप्ट है ना, हेड के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म, यानी उसने कोई काम किया था। हेड का मतलब क्या होता है? या तो उसके पास कुछ था या फिर उसने कोई काम किया था। कोई वर्ब आएगा और वर्ब की पास्ट फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म आती है। तो केप्ट बना है कीप से। कीप की पास्ट फॉर्म है ये, के डबल ई पी, कीप। ठीक है, कीप का मतलब रखना। तो हैड केप्ट क्या मीनिंग आएगा? रखा था, किसान ने रखा था। अ स्ट्रॉन्ग डॉग एक ताकतवर कुत्ता, किसान ने एक ताकतवर कुत्ता रखा था। टू वॉच दैम, टू का मतलब के लिए, वॉच का मतलब देखना या फिर नजर रखना। ठीक है, दैम यानी उन्हें। द फार्मर हैड केप्ट अ स्ट्रॉन्ग डॉग, किसान ने अपने पास एक ताकतवर कुत्ता रखा था। टू वॉच दैम, उन्हें देखने के लिए। ठीक है, किनको देखने के लिए? भेड़ों को देखने के लिए। व्हेन द फ्लॉक यूज्ड टू ग्रेज इन द पास्चर द डॉग गार्डेड दैम फियर्सली। व्हेन यानी कि जब, द फ्लॉक, फ्लॉक होता है झुंड, जैसे भेड़ बकरियों का जो झुंड होता है उसको हम इंग्लिश में फ्लॉक कहते हैं। यूज्ड टू ग्रेज, यहां पर यूज्ड टू का मतलब है कोई वो काम किया करता था। ठीक है, और जो काम वो किया करता था, जो वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी यूज्ड टू के साथ हमेशा। ठीक है, जैसे मैं कहूं आई यूज टू गो टू स्कूल, है ना, यानी मैं स्कूल जाया करती थी। यूज्ड टू ग्रेज, ग्रेज का मतलब होता है चरना। तो झुंड चरा करता था। ठीक है, इन यानी में। द पास्चर, पास्चर बोलते हैं चारागाह को। चारागाह वो घास का मैदान होता है जिस पर छोटी छोटी घास उगी होती है, और जो कैटल, भेड़ बकरियों का जो झुंड होता है ना, वो उसको चरता है, खाता है। द डॉग यानी कि कुत्ता, गार्डेड दैम, गार्ड करना किसी को, उसकी सुरक्षा करना, और ईडी लग गया है, पास्ट फॉर्म है, यानी कि सुरक्षा करता था। दैम यानी उन्हें या फिर उनकी। फियर्सली, फियर्सली का मतलब होता है पूरी ताकत के साथ या फिर पूरी ताकत से, जमकर वो उनकी सुरक्षा किया करता था। When the flock used to graze in the pasture, जब झुंड चारागाह में चरने के लिए जाया करता था, the dog guarded them fiercely, कुत्ता पूरी ताकत से उनकी सुरक्षा करता था। ठीक है, the farmer was quite fond of the dog, फार्मर यानी कि किसान, वॉज यानी कि था, क्वाइट, क्वाइट का मतलब बहुत, इसको बहुत ज्यादा भी हम कह सकते हैं। फॉन्ड का मतलब शौकीन, ऑफ काके की, द डॉग यानी कि कुत्ता। तो क्या कहती है लाइन? द फार्मर वॉज क्वाइट फॉन्ड ऑफ द डॉग, यानी किसान कुत्ते का बहुत शौकीन था, यानी अब वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था। ही ट्रीटेड हिम विद अटमोस्ट केयर, ही यानी वह, ट्रीटेड हिम है ना, ट्रीट करना किसी को, उसके साथ व्यवहार करना, तो व्यवहार करता था। हिम यानी उससे, वह उससे व्यवहार किया करता था, विद के साथ,
अटमोस्ट, अटमोस्ट का मतलब होता है अत्यधिक, जरूरत से ज्यादा, ठीक है। केयर का मतलब देखभाल या फिर परवाह। तो मीनिंग क्या निकला, ही ट्रीटेड हिम विद अटमोस्ट केयर, यानी वह उसके साथ अत्यधिक देखभाल के साथ व्यवहार किया करता था, ठीक है। नाउ द शिप डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल, नाउ अब द शिप यानी भेड़, डिड नॉट लाइक दिस, है ना, डिड नॉट यानी कि उन्होंने नहीं किया, क्या नहीं किया उन्होंने, लाइक यानी पसंद, तो उन्होंने पसंद नहीं किया या फिर उनको पसंद नहीं आया। दिस यानी कि यह है, एट ऑल, एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी, उन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नाउ अब द शिप डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल, भेड़ों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि वो कुत्ते को ज्यादा प्यार कर रहा है। वन डे दे वेंट टू द फार्मर एंड कंप्लेन्ड, वन डे एक दिन, दे वेंट टू द फार्मर, दे यानी वे, वेंट यानी कि गई, गो की सेकंड फॉर्म, टू द फार्मर यहां पर टू का मतलब है के पास, द फार्मर यानी कि किसान, एक दिन वे सब किसान के पास गई, एंड कंप्लेंड, और कंप्लेंड ईडी है, पास्ट फॉर्म है, तो कंप्लेन करना शिकायत करना, तो शिकायत की, एक दिन वे किसान के पास गई सारी मिलके और उन्होंने शिकायत की। मास्टर यू आर नॉट फेयर टू अस, मास्टर यानी कि मालिक, यू आर यानी कि तुम हो या फिर आप हो, नॉट का मतलब नहीं, फेयर, एक फेयर का मतलब होता है गोरा चिट्टा, है ना, कोई इंसान गोरा है उसको हम फेयर कह सकते हैं, और एक फेयर का मतलब होता है निष्पक्ष, निष्पक्ष कौन होता है, जो सब में समानता रखता है ना, दोनों तरफ बराबरी से चलता है, इक्वली सबके साथ बिहेव करता है, तो उसको फेयर भी बोलते हैं हम, ठीक है। टू अस, टू का मतलब है के लिए, और अस यानी हम, तो हमारे लिए, क्या कहती है वो, मास्टर यानी मालिक, यू आर नॉट फेयर टू अस, आप हमारे लिए निष्पक्ष नहीं है, क्या कहना चाह रही है वो यहाँ पर, कि आप हमारे लिए भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। यू डू नॉट ट्रीट अस ऑल इक्वली, यू यानी कि तुम, डू नॉट यानी कि नहीं करते, क्या नहीं करते तुम, ट्रीट यानी व्यवहार, अस ऑल हम सब यानी हम सबके साथ, इक्वली, इक्वली का मतलब क्या होता है, समान रूप से, समान रूप से या फिर एक जैसे। यू डू नॉट ट्रीट अस ऑल इक्वली, तुम हम सबके साथ समान रूप से व्यवहार नहीं करते, ठीक है। द फार्मर वॉज पजल्ड, अब जो किसान था, वॉज का मतलब था, किसान क्या हो गया था, पजल्ड उलझा हुआ, पजल हो जाना, उलझ जाना, तो ये बात सुन के वो उलझा हुआ हो गया। द शिप कंटिन्यूड, यानी भेड़ ने कंटिन्यू किया, है ना, कंटिन्यू में ईडी है यानी पास्ट फॉर्म है, तो कंटिन्यू करना, उस काम को आगे बढ़ाना, जारी रखना, तो भेड़ ने जारी रखा, क्या जारी रखा भेड़ ने, अपना कहना जो वो बोल रही थी। वी गिव यू, वी यानी हम, गिव यानी देते हैं, यू यानी कि तुम्हें या फिर आपको, हम आपको देते हैं, मिल्क एंड वूल बट गेट नथिंग इन रिटर्न, मिल्क यानी कि दूध, हम आपको दूध देते हैं, और क्या देते हैं, वूल यानी कि ऊन, जिससे गर्म कपड़े बनते हैं, है ना, पर का बट का मतलब पर या फिर परंतु, गेट का मतलब पाना, तो पाते हैं, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, इन रिटर्न, इन रिटर्न का मतलब होता है बदले में, कि हम बदले में कुछ भी नहीं पाते हैं, क्या कहती है वो, कि वी गिव यू मिल्क एंड वूल, हम तुम्हें दूध और ऊन देते हैं, बट गेट नथिंग इन रिटर्न, पर बदले में हम तुमसे कुछ भी नहीं पाते हैं। वी फीड ऑन ग्रास दैट वी हैव टू फाइंड अवर सेल्स, वी यानी कि हमें या फिर हम, फीड करते हैं हम खाते हैं, ऑन का मतलब पर, ग्रास यानी घास, दैट जो, वी हैव टू, वी यानी हमें, हैव टू का मतलब हमें करना पड़ता है, करना पड़ता है, मजबूरी है, फाइंड का मतलब ढूंढना, है ना, तो वी हैव टू फाइंड, हमें ढूंढना पड़ता है, आवर सेल्फ अपने आप, आवर सेल्फ का मतलब क्या होता है, अपने आप, तो मीनिंग क्या निकलता है पूरी लाइन का, वी फीड ऑन ग्रास, हम घास पर खाते हैं यानी हम घास पर चरते हैं, दैट वी हैव टू फाइंड अवर सेल्फ, जो हमें स्वयं या फिर अपने आप ढूंढनी पड़ती है, ठीक है, यानी जो भी हम कुछ खा भी रहे हैं वो भी हम खुद ही ढूंढ रहे हैं, तो आप हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, है ना। बट दिस डॉग गिव्स यू नथिंग येट यू फीड हिम सो अफेक्शनेटली,
बट का मतलब पर या फिर परंतु, दिस डॉग यह कुत्ता, गिव्स यू नथिंग, गिव्स यानी कि देता है, यू यानी कि तुम्हें, नथिंग कुछ नहीं, यह तुम्हें कुछ भी नहीं देता है। येट, येट का मतलब तब भी या फिर भी। यू फीड हिम सो अफेक्शनेटली, यू यानी कि तुम, फीड कराते हो यानी कि खिलाते हो, यू फीड हिम खिलाते हो, हिम यानी उसे, सो अफेक्शनेटली, यहाँ पर सो का मतलब है बहुत, अफेक्शनेटली, अफेक्शन क्या होता है, स्नेह, है ना, तो अफेक्शनेटली स्नेह के साथ या फिर प्रेम के साथ, या फिर इसको हम प्रेम पूर्वक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पूरी लाइन क्या कहती है, बट दिस डॉग गिव्स यू नथिंग, पर यह कुत्ता आपको कुछ भी नहीं देता है, येट तब भी या फिर भी, यू फीड हिम सो अफेक्शनेटली, तुम इसे बहुत प्रेम के साथ, बहुत स्नेह पूर्वक खिलाते हो। ठीक है, द डॉग रिटोर्टेड, द डॉग यानी कि कुत्ता, रिटोर्ट, रिटोर्टेड बना रिटोर्ट से, रिटोर्ट का मतलब होता है किसी को मुंह तोड़ जवाब देना, एक ही बार में बोल के किसी की दूसरे की बोलती बंद कर देना, है ना, तो रिटोर्टेड, तो ये पास्ट फॉर्म है क्योंकि ईडी लगा है, तो कुत्ते ने क्या किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। ठीक है, इफ आई एम नॉट देयर टू गार्ड यू, नन ऑफ यू विल बी एबल टू ग्रेज पीसफुली, इफ यानी अगर, आई एम मैं हूं, नॉट का मतलब नहीं, देयर का मतलब है वहां, टू गार्ड यू, टू का मतलब यहां पर है के लिए, और गार्ड का मतलब सुरक्षा करना, यू यानी कि तुम्हें या फिर तुम्हारी, नन ऑफ यू, नन ऑफ यू का मतलब तुम में से कोई नहीं, तुम में से कोई नहीं, अगर मैं कहूं वन ऑफ यू यानी तुम दोनों में से एक, है ना, तो नन ऑफ यू तुम में से कोई नहीं। विल बी का मतलब होता है होगा, विल का मतलब कोई काम फ्यूचर में करेगा, है ना, और बी का मतलब क्या होता है, होना, तो विल बी का मतलब क्या निकलेगा, होगा। एबल योग्य या फिर लायक, टू ग्रेज, टू का मतलब यहाँ पर है के लिए, ग्रेज करना चरना, पीसफुली, पीसफुली का मतलब होता है शांतिपूर्वक या फिर शांति के साथ। ठीक है, तो पूरी लाइन क्या कहती है, द डॉग रिटोर्टेड यानी कुत्ते ने मुंह तोड़ जवाब दिया, इफ आई एम नॉट देयर टू गार्ड यू, अगर मैं वहां पर तुम्हारी सुरक्षा के लिए ना हूं, नन ऑफ यू विल बी एबल टू ग्रेज पीसफुली, तुम में से कोई भी शांति पूर्वक चरने के योग्य नहीं होगा। ठीक है, क्या कहना चाहता है वो, कि मैं वहां पर खड़े होकर तुम्हारी सुरक्षा करता हूं, तुम्हें गार्ड करता हूं, तब जाके तुम शांतिपूर्वक चर पाते हो, अगर मैं वहां पर ना हूं तो भेड़ों को तो कोई शेर वेर कुछ भी खा जाएगा, है ना, तो वहां पर वो कुत्ता उनका सिक्योरिटी गार्ड है। आई एम हायर्ड फॉर सेफ्टी ऑफ ऑल ऑफ यू, आई एम हायर्ड, है ना, आई एम यानी कि मैं हूं, हायर्ड का मतलब नियुक्त, मैं नियुक्त हूं, नियुक्त होना नौकरी पर रखना किसी को, ठीक है, तो मैं नौकरी पर रखा गया हूं, फॉर के लिए, सेफ्टी यानी कि सुरक्षा, ऑफ का के की, ऑल ऑफ यू तुम सब या फिर तुम सारे, तो क्या कहती है लाइन, आई एम हायर्ड मैं नियुक्त किया गया हूं या फिर मुझे नौकरी पर रखा गया है, फॉर सेफ्टी ऑफ ऑल ऑफ यू तुम सबकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, आई एंश्योर योर सेफ्टी विदाउट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ एवरी डे, आई एंश्योर, आई यानी कि मैं, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, तो मैं सुनिश्चित करता हूं, सुनिश्चित करने का मतलब क्या होता है कि मैं इस चीज को पक्का करता हूं कि हाँ यही होगा, तो इसको कहते हैं इंश्योर करना। ठीक है, योर सेफ्टी तुम्हारी सुरक्षा, विदाउट के बिना, थिंकिंग यानी कि सोचना, तो सोचे बिना, अबाउट के बारे में या फिर के विषय में, माई सेल्फ यानी अपने आप, एवरी डे का मतलब होता है हर दिन या फिर प्रतिदिन, तो क्या कहती है लाइन, आई एंश्योर योर सेफ्टी विदाउट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ एवरी डे, यानी कि मैं हर रोज या फिर हर दिन अपने आप के बारे में सोचे बिना तुम्हारी सुरक्षा को सुनिश्चित करता हूं, यानी तुम्हारी सुरक्षा को मैं पक्का करता हूं कि तुम सब लोग सुरक्षित रहोगी।
ठीक है। Therefore I get affection from our owner. Therefore का मतलब होता है इसलिए, I get मैं पाता हूं, I get मैं पाता हूं, अफेक्शन का मतलब स्नेह, मैं स्नेह पाता हूं, प्रेम पाता हूं। फ्रॉम का मतलब से, अवर ऑनर हमारा मालिक। क्या कहता है वो, देयरफॉर इसलिए, आई गेट अफेक्शन मैं स्नेह पाता हूं, फ्रॉम अवर ऑनर हमारे मालिक से। ठीक है। हेयरिंग दिस द शिप स्टॉप्ड कंप्लेनिंग। हेयरिंग यानी कि सुनकर, दिस यानी कि यह है, द शिप यानी कि भेड़, स्टॉप्ड रोक दिया, स्टॉप करना रोकना या फिर बंद कर देना। ठीक है। और ईडी लग गया है तो पास्ट फॉर्म है, तो रोक दिया या फिर बंद कर दिया। कंप्लेनिंग यानी कि शिकायत करना। ठीक है। हियरिंग दिस यह सुनकर, द शिप स्टॉप्ड कंप्लेनिंग भेड़ ने शिकायत करना बंद कर दिया या फिर रोक दिया। क्योंकि भेड़ों को यहाँ पर यह पता चल गया कि हम लोग जो शांति से घास खा पाते हैं, चर पाते हैं, तो वो इस डॉग के कारण है। ये एक डॉग ने हम सबकी जान बचा के रखी है ना। तो अब वो क्या बोलती, जाहिर सी बात है। तो पूरी स्टोरी को हम दोबारा से दोहरा लेते हैं। तो आज का टाइटल था द कंप्लेनिंग शिप, यानी शिकायत करने वाली भेड़। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ फार्म, एक खेत था। देयर वर मैनी शिप इन द फार्म, खेत में अनेक भेड़ थी। द फार्मर हैड केप्ट अ स्ट्रॉन्ग डॉग, किसान ने एक ताकतवर कुत्ते को रखा था। टू वॉच दैम, उन्हें देखने के लिए या फिर उनकी निगरानी के लिए। When the flock, जब झुंड, used to graze in the pasture, चारागाह में चरा करता था। The dog guarded them fiercely, कुत्ता अपनी पूरी ताकत से उनकी सुरक्षा किया करता था। The farmer was quite fond of the dog, किसान अपने कुत्ते का बहुत ज्यादा शौकीन था। He treated him with utmost care, वह उसके साथ अत्यधिक देखभाल के साथ उसके साथ व्यवहार करता था। नाउ अब, द शिप डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल, अब भेड़ों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वन डे, एक दिन, दे वेंट टू द फार्मर, वे किसान के पास गई। एंड कंप्लेंड, और शिकायत की। मास्टर यानी मालिक, यू आर नॉट फेयर टू अस, कि तुम हम सबके लिए निष्पक्ष नहीं हो, यानी कि तुम भेदभाव करते हो। यू डू नॉट ट्रीट अस ऑल इक्वली, तुम हम सबके साथ समान रूप से व्यवहार नहीं करते। द फार्मर वॉज पजल्ड, यह सुनकर किसान उलझा हुआ था। द शिप कंटिन्यूड, यानी भेड़ ने आगे जारी रखा अपनी बात कहना। वी गिव यू मिल्क एंड वूल, हम तुम्हें दूध और ऊन देते हैं। बट गेट नथिंग इन रिटर्न, पर बदले में कुछ भी नहीं पाते। वी फीड ऑन ग्रास, हम घास पर चरते हैं। दैट वी हैव टू फाइंड अवर सेल्फ, जो हमें खुद ही या फिर अपने आप ढूंढनी पड़ती है। बट दिस डॉग गिव्स यू नथिंग, पर यह कुत्ता तुम्हें कुछ भी नहीं देता है। येट, तब भी, यू फीड हिम सो अफेक्शनेटली, तब भी तुम इसे बहुत प्रेम के साथ या फिर स्नेह के साथ खिलाते हो। द डॉग रिटोर्टेड, कुत्ते ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इफ आई एम नॉट देयर टू गार्ड यू, अगर मैं वहां पर तुम्हारी सुरक्षा के लिए नहीं हूं, नन ऑफ यू विल बी एबल टू ग्रेज पीसफुली, तुममें से कोई भी शांतिपूर्वक चरने के योग्य नहीं होगा। आई एम हायर्ड, मैं नियुक्त किया गया हूं, यानी मुझे नौकरी पर रखा गया है। फॉर सेफ्टी ऑफ ऑल ऑफ यू, तुम सबकी सुरक्षा के लिए। आई एंश्योर योर सेफ्टी, मैं तुम्हारी सुरक्षा को सुनिश्चित करता हूँ। विदाउट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, मेरे स्वयं के बारे में सोचे बिना। एवरी डे, यानी कि हर दिन। देयरफॉर, इसलिए, आई गेट अफेक्शन फ्रॉम अवर ऑनर, इसलिए मैं अपने मालिक से या फिर हमारे मालिक से स्नेह पाता हूँ। हेयरिंग दिस, यह सुनकर, द शिप स्टॉप्ड कंप्लेनिंग, यानी कि भेड़ ने शिकायत करना बंद कर दिया। क्योंकि यहाँ पर उसको जो चीज रियलाइज हुई थी वो मैंने आपको पहले ही बताया है ना। यहाँ पर उन्हें फील हो गया कि ये जो डॉग है ये हमारी सेफ्टी के लिए यहाँ पर है। अब हम इसको भी निकाल देंगे तो फिर हमें जान का जोखिम भी हो सकता है ना। तो हमें एक दूसरे की वैल्यू को समझना चाहिए, यही आज की स्टोरी हमें शिक्षा देती है। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब कल मिलते हैं एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।